कॉकरोचों के बवाल के बीच योगी का बयान वायरल। कानून तोड़ने वालों का क्या होगा, योगी ने बता दिया। जंतर मंतर से धमकी देने वाले कान खोलकर सुन ले। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए है। ये बात तो आप जानते ही हैं और ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये विरोध प्रदर्शन अब छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया। ये विरोध प्रदर्शन मोदी विरोधियों का ऐसा अड्डा बन गया है जहां सरेआम सड़क पर पीएम मोदी की मां को गालियां दी जा रही हैं, जहां सरेआम पुलिस और पत्रकारों को पीट दिया जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है अब ये सिर्फ छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, गुंडे और मवालियों का अड्डा बन गया है। पेपर लीक के खिलाफ शुरू किए गए इस विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, हिंसा और अराजकता की जा रही है, ऐसा लगता है कि इन उपद्रवियों के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है और वो ये बात भी जानते हैं कि अगर 2-4 एफआईआर भी दर्ज होगी तो दबाव में सरकार एफआईआर भी वापस ले लेगी। इसीलिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर लगातार अराजकता की जा रही है। यही अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी होती तो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले विरोध प्रदर्शन तो करते, लेकिन दायरे में रहकर करते, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहां कानून से खेलने की कोई छूट नहीं दी जाती। जो कानून से खेलता है उसका क्या अंजाम होता है, सीएम योगी की ये दहाड़ सुनकर समझ लीजिए। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा कड़क मिजाज वाला मुख्यमंत्री हो और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाना अच्छी तरह से जानता हो, क्या आपको लगता है उस यूपी में कॉकरोच जनता पार्टी या कोई और पार्टी विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकता है? शायद नहीं। और ये बात देश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, बिहार से लेकर दिल्ली महाराष्ट्र तक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े विपक्षी नेता अखिलेश यादव और डिंपल भाभी की भी औकात नहीं कि यूपी में 4 लोगों के साथ भी धरना प्रदर्शन कर ले। योगी जी का खौफ इतना है कि धरना प्रदर्शन करने उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। अंकित रावल नाम के एक और सोशल मीडिया यूजर ने योगी का यही बयान शेयर करते हुए लिखा, योगी जी का संदेश कॉकरोचों के लिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी की सीजेपी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी, कोई यूपी की तरफ मुंह उठाकर दिखा दे, पोस्टर चिपके मिलेंगे। देश की जनता भी जानती है यूपी में विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल करने वालों का क्या अंजाम होता है। इसीलिए दिल्ली में बवाल काट रहे कॉकरोच समर्थकों को अभी से लोग हिदायत दे रहे हैं कि गलती से भी यूपी मत चले आना। वहां बाबा बैठे हैं जिनकी सरकार कानून तोड़ने वालों पर लठ बजाने में देर नहीं करती है, लेकिन ये बात शायद कॉकरोच जनता पार्टी वाले नहीं जानते। इसीलिए जंतर मंतर पर बैठकर योगी को लखनऊ आने की धमकी दे रहे हैं। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि यूपी में भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल करेंगे, तो ये बात दिलो दिमाग में बैठा लें कि अगर शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर हिंसा और अराजकता फैलाकर
जनता के लिए समस्या पैदा की तो फिर सरकार भी छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि साल 2020 में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और हिंसा फैलाई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने उन दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगाकर सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली करवाई थी। इसीलिए अगर कॉकरोच समर्थक लखनऊ में जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने तो सोच समझ कर जाएं। वैसे आपको क्या लगता है, यूपी की तरह दूसरे राज्यों में भी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने पेपर लीक के मामले में क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकारमय जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चढ़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है।
आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं।